दोस्तों, ये हमारे सभी सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए है कि उस उम्र में उनको पैदल चलना चाहिए सर। जितने स्टेप चलेंगे उतना बहुत अच्छा है सर। तो उनके उनके जो चलने के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं सर, उसको बता रहा हूँ। क्योंकि पैदल चलने से क्या क्या फ़ायदे हैं सर। सर, किसी व्यक्ति की हड्डियों और मांसपेशियों का 50% जो होता है, मांसपेशियाँ 50% दोनों पैरों में होता है सर। व्यक्ति की हड्डियों और मांसपेशियों में 50% जो है उसमें होता है मांसपेशियां सर। और ये दोनों पैरों में होता है, इसलिए पैदल चलने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं सर। और मानव शरीर की हड्डियों का सबसे बड़ा और मजबूत जोड़ पैरों में ही होता है सर। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 8,000 कदम चलें सर। कम से कम 8,000 इस उम्र में चलें सर। मजबूत हड्डियां, मजबूत मांसपेशियां, लचकदार जोड़ों का त्रिकोण पैरों में होता है सर, जो शरीर के पूरे बोझ को ढोता रहता है सर। इसलिए मनुष्य के जीवन में 70% गतिविधियां, ऊर्जा का क्षय दोनों पैरों द्वारा किया जाता है सर। 70% एनर्जी जो आप डिस्ट्रॉय करते हैं, ये दोनों पैरों द्वारा किया जाता है। जवान मनुष्य की जांघें इतनी मजबूत होती हैं सर, 800 किलोग्राम की छोटी कार भी उसको उठा सकती है। 800 किलोग्राम की छोटी कार को भी उठा सकती है, इतनी मजबूत होती है एक जवान व्यक्ति के लिए मांसपेशियां जो है जांघों की। तो सर, इस वृद्धावस्था में उसको मजबूत रखेंगे तो और भी कितना अच्छा होगा सर। शरीर के इंजन का केंद्र जो होता है ना, पैर ही होता है सर। इंजन का केंद्र पैर ही होता है। दोनों पैर मिलाकर मानव के शरीर में सर 50% नर्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं सर। और 50% रक्त कोशिकाएं जो जिससे रक्त का संचार होता है सर, 50% पाँव से ही जाती हैं सर। इसीलिए सर, पैर स्वस्थ होंगे तो रक्त का प्रवाह भी सामान्य रहेगा। अगर पैर स्वस्थ हैं तो रक्त का प्रवाह भी सामान्य रहेगा। इसलिए पैरों की मांसपेशियां मजबूत हैं और हृदय भी मजबूत हो, इसलिए पैदल चलिए सर। मांसपेशियां भी मजबूत हों, हृदय भी मजबूत हो, इसलिए सर इस उम्र में आपको पैदल चलना ही है सर। सर, सीनियर सिटीजन में हो जाने के बाद वृद्धावस्था में पैरों के ऊपर की ओर ये शुरू हो जाती है सर। उम्र बढ़ने पर मस्तिष्क से पैरों के आने वाले निर्देशों की जो निर्देश आते हैं, जो शुद्धता और गति में कमी हो जाती है। जो आपको ट्रांसमिशन होता है, संचार होता है ना सर, उस दिमाग के अंदर जो भी संचार होता है उसका जो उसमें कमी आ जाती है, शुद्धता में और गति में कमी हो जाती है। इसलिए सर, मस्तिष्क में आपकी भूलने की शक्ति धीरे धीरे कम भी होने लगती है। लेकिन ये युवाओं में ऐसा नहीं होता। युवाओं में नहीं होता। ये वृद्धावस्था में आती उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। दिमाग कुछ बोलता है, शरीर कुछ करता है। ध्यान रखने की बात है सर। इसीलिए वृद्धावस्था में बहुत संभालने की ज़रूरत है सर। और सर, उम्र बढ़ने पर हड्डियों को कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जब उम्र जैसे बढ़ेगा, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हड्डियों के टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। कहीं कूदेंगे, कादेंगे, फिसलेंगे, गिर जाएंगे तो हड्डियों में टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सर, पैदल चलिए, पैदल चलिए। और इसमें जितने भी मैक्सिमम सीनियर सिटीजन हैं, कहीं फिसल करके उनको हड्डी टूटने की शिकायतों का सिलसिला भी इसी वृद्धावस्था में ही चालू हो जाता है सर। पैरों में व्यायाम करने में कभी देरी नहीं होती। 60 की उम्र के बाद व्यायाम शुरू करना चाहिए सर। टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। यदि अब हमारे पैर हमारे साथ वृद्ध होंगे, वो पैर भी वृद्धावस्था में आएंगे सर, क्योंकि वो पूरी बॉडी जो है आपका डिटोरेशन में है, तो वृद्ध होंगे सर। लेकिन व्यायाम से इसके जीवन पर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता सर। व्यायाम करते रहेंगे तो इस पर अच्छा प्रभाव आपको देगा। पैरों को लगातार मजबूत करने में कोई वृद्ध होने की गति कम कर सकता है। इसलिए आप हमेशा साल भर चलना है तो रोज़ आप मॉर्निंग वॉक करिए, टहलते रहिए सर। क्या आप जानते हैं सर कि
अगर हड्डी टूटती है तो उसको बहुत टाइम लगता है उसको ठीक होने में, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है इस वृद्धावस्था में सर। इसीलिए सर अपने पैरों को पर्याप्त व्यायाम के लिए, पैरों की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 30 मिनट तो पैदल चलिए सर। 30 मिनट तो आप घूमिए कम से कम इस वृद्धावस्था में। और सर महत्वपूर्ण सूचनाओं को 60 वर्ष से अधिक उम्र और रिश्तेदारों को भी मैं बता रहा हूं सर, जितने भी वृद्ध हैं ये साझा कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि भाई पैदल चलना चाहिए सर। सर बीमारियों से अगर बचना है तो आपको पैदल चलना है सर, क्योंकि इससे सर पैदल चलने से दिमाग पर प्रभाव बहुत अच्छा होता है सर। सप्ताह में 2 घंटे चलने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% कम हो जाता है। मेमोरी आपका अगर हफ्ते में 3 बार 40 मिनट तक अगर आप पैदल चल रहे हैं सर, तो आपका दिमाग थोड़ा तेज होता है सर। मूड सर आपका अगर 30 मिनट तक चलोगे तो डिप्रेशन का खतरा जो है ना सर 35% तक नीचे आ जाता है। डिप्रेशन कम होगा सर, क्योंकि जब आदमी पैदल चल रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, वो इस एज में डिप्रेशन नहीं होगा सर। और आपका जो हार्ट है सर 30 से 60 मिनट तक चलते हैं तो इससे दिल के दौरे का जो है ना खतरा कम हो जाता है सर। हड्डियां सर अगर सप्ताह में 4 घंटे भी चल रहे हैं आप तो इसमें फ्रैक्चर का खतरा भी कम हो जाता है सर। और वजन सर अगर 1 घंटा अगर चलेंगे हर दिन तो मोटापे में आपका 50% कमी आएगी। इसीलिए सर हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं उनको मैं मन के अनुरोध करता हूं कि वो जो है पैदल चलें और अपने स्वास्थ्य को पर ध्यान दें। पैदल व्यायाम और प्राणायाम योगा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें सर, और पैदल चलना कभी नहीं भूलें। धन्यवाद। हमारे सभी सीनियर सिटीजन के लिए समर्पित है सर। धन्यवाद।